प्रेज लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में हम एक बार फिर से आप सबों का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम कई दिनों से बाइबल के वचन से शिक्षा पा रहे हैं, वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, जहां परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को इन अंतिम युग में, अंत के समय में कलीसियाओं को लेटर लिखे थे। क्योंकि ये अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कलीसियाओं को लेटर इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कलीसियाओं में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, गलत शिक्षाएं हो रही है। तो परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में 7 कलीसियाओं को, यानी सारी कलीसियाओं को लेटर लिखा है और हर एक कलीसिया को उनके कामों के अनुसार बताया है, चिताया है, कहा है कि तुम ये काम मत करो, तुम इन कामों से दूर रहो। तो उसी तरह हमने कल चौथी कलीसिया के लेटर में से हमने कुछ सीखा जिसका नाम था थुआतीरा, और आज हम जा रहे हैं 5वीं कलीसिया के अंदर, और जो उस कलीसिया 5वीं कलीसिया का जो नाम है वो है सरदीस की कलीसिया। तो आज हम इस सरदीस की कलीसिया पर चर्चा करेंगे कि सरदीस की कलीसिया को लेटर लिखने का कारण क्या था और किन बातों को लेकर उस कलीसिया को परमेश्वर ने लेटर लिखवाया, उस कलीसिया में क्या बातें थी। हम आज वो पढ़ने सीखने जा रहे हैं और जरूर आज भी पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा समझने के लिए और सीखने के लिए। तो आइए हम वचन में जा रहे हैं जो लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन तू है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए सिमरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। दोस्तों, ये कलीसिया तो है, लेकिन इस वचन के अनुसार हमें ये शिक्षा मिल रही है, सीखने को मिल रहा है कि वो कलीसिया मरी हुई कलीसिया है। वो कहते तो हैं हम जीवित हैं, लेकिन उनके काम जीवित के समान नहीं है, उनके काम मरे हुए हैं। उनके कामों के द्वारा पता चल रहा है कि वो कलीसिया जीवित है कि मरी हुई है। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम कहते तो हो मैं जागृत हूँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन तू है मरा हुआ, यानी उन कलीसियाओं का काम परमेश्वर ने देखा है कि उस कलीसिया में क्या हो रहा है। और वो कलीसिया कहती है मैं जागृत हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, गवाहियां हो रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन परमेश्वर उनके बावजूद भी उन कलीसियाओं को लेटर में यह लिखकर भेजता है कि हे सरदीस की कलीसिया, तुम अपने आप को तो जिंदा कहते हो, तुम अपने आप को जीवित समझते हो, लेकिन तुम हो मरे हुए। अब ये कौन सी मरे हुए की बात कर रहा है? अंदर के मरे हुए की बात कह रहा है, आत्मिक अंधेपन की बात बोल रहा है, आत्मिक मृत्यु की बात बोल रहा है। जैसे हमने सबने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा है कि बाबा आदम को भी परमेश्वर ने कहा था, अगर तू इस पेड़ का, वृक्ष का फल खाएगा तो तू निश्चय मर जाएगा। तो क्या वो उसी दिन मरा था या उन दिनों में मरा था? नहीं, लेकिन वो अंदर से मर गया था, वो आत्मा से मर चुका था। तो उसी तरह इस कलीसिया को भी जो परमेश्वर कह रहा है, हे सरदीस की कलीसिया, तुम आत्मा में मरे हुए हो, तुम्हारे काम मरे हुए हैं, तुम्हारे पास नमक तो है लेकिन नमक का स्वाद नहीं है। तो फिर वो नमक किस काम का? परमेश्वर कहता है कि तुम कहते तो हो कि हमारी उसके परमेश्वर के साथ सहभागिता है, और फिर अंधकार में चलते हो, तो इससे क्या फायदा? तुम कहते तो हो कि हम विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास के जैसे काम नहीं है,
तो वो विश्वास किस काम का? वो मरा हुआ विश्वास है। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि तुम उन पाप करने वालों के बीच में से निकलो, बुराई करने वालों के लोगों में से बीच में से निकलो, जो संसार की बातों में फंसे हुए हैं, अंधकार में चलते हैं, बुरी बातों में फंसे हुए हैं, उनकी सहभागिता से, उनकी संगति से निकलो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तुम खुद भी उन तमाम अंधकार के कामों से बाहर निकलो, उन तमाम बातों को नश्वो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। तो दोस्तों, परमेश्वर इस कलीसिया को क्लियर लेटर लिख रहा है कि तुम अपने आप को तो जीवित कहते हो, लेकिन हो मरे हुए। तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हो, जो परमेश्वर की नजरों में अच्छा है उसके अनुसार तुम नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये लिखकर भेजा कि तुम मरे हुए हो, तुम मृतकों में से हो, तुम आत्मिक अंधेपन में चल रहे हो। अब भी समय है, जाग जाओ, वरना मैं ऐसी घड़ी आ जाऊंगा जिसे तू नहीं जानता। मैं चोर के नाई तुम पर आ पड़ूंगा और तुम रह जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए अब भी समय है। हे सरदीस की कलीसिया, आत्मिक आंखों को खोलो, जागृत हो जाओ और जागृत के जैसे काम करो। अंधकार को, बुराई को, पाप को त्याग दो, नफरत करो, परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ, तो परमेश्वर तुमको अपना बेटा और अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार है। अब हम चौथा वचन पढ़ने जा रहे हैं। चौथे वचन में लिखा है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। हाँ, तुम्हारे बीच में कुछ मुट्ठी भर के लोग तुम्हारे बीच में हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र संसार की बुराई से, अंधकार से मैले नहीं किए हैं। उन्होंने अपने वस्त्रों की रक्षा की है और मैं उनके साथ चला फिरा करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे तुम्हारे बीच में हैं। तो उस पास्टर को कहता है, तुम भी जागृत हो जाओ, अपने मन को फिराओ, तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा। जो तुम्हारे कलीसिया में लोग हैं जो तुम्हारे कारण भी अंधकार में चल रहे हैं, उनको भी जागृत बनाओ, ताकि ये कलीसिया परमेश्वर की जीवित कलीसिया कहलाए। तो दोस्तों, हम कल छठी कलीसिया में जाएंगे, जो वहां छठवां लेटर जो परमेश्वर ने लिखवाया था, कलीसिया को भेजा था, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।